अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमारा जो उन्वान जिस पर हम बात कर रहे थे वो था बद्दुआ। तो कुछ बद्दुआएँ ऐसी होती हैं कि जो चीखती चिल्लाती बद्दुआएँ होती हैं, यानी इंसान बरमला अल्फाज का इजहार करता है, इंसान बरमला अपने कलमात को ज़बान से अदा करता है। कुछ बद्दुआएँ वो होती हैं कि जो अल्फाज का रूप धार लेती हैं। जब कोई बद्दुआ अल्फाज के रूप में ढल जाती है तो बेशक वो कबूलियत लेकर आती है, लेकिन इसके बावजूद उन अल्फाज में ढल जाने की वजह से, कलमात की सूरत में आ जाने की वजह से, ज़बान से बाहर निकल जाने की वजह से उस बद्दुआ की असर पजीरी में कुछ कमी वाक़ई हो जाती है। और बाकी कमी दम तोड़ देती है कि जब बद्दुआ देने वाला जब बद्दुआ दे चुकता है और वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा होता है, क्योंकि वो कलमात ज़बान से निकाल चुका होता है, दिल की भड़ास निकल चुकी होती है। तो क्या होता है कि जब दिल की भड़ास निकल जाती है, इंसान मुंह से कह देता है, उसका डिप्रेशन, उसकी टेंशन रिलीज़ हो जाती है और वो पुरसुकून कैफियत में आ जाता है। जब वो पुरसुकून कैफियत में आ जाता है तो उसके बाद वो खुद रियलाइज़ करता है कि उसने बद्दुआ देकर अच्छा नहीं किया, उसे बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी। जब वो खुद से ये रियलाइज़ करता है, जब खुद उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा कह दिया है या उसने कुछ कलमात ज़बान से ऐसे निकाल दिए हैं जो उसे नहीं निकालने चाहिए थे, और जब उसको इस बात का एहसास होता है तो नतीजा ये निकलता है कि फिर वो खुद ही खुदा के हुजूर में ये दुआ करता है कि उसने जो बद्दुआ दी है परवरदिगार कबूल ना करे, या फिर जिसको बद्दुआ दी होती है उसके हक़ में कुछ दुआ करता है, उसके लिए दुआ या कलमात ज़बान से अदा करता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि बद्दुआ की तासीर कम हो जाती है, बद्दुआ में कमी होने लगती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बद्दुआएँ वो होती हैं कि जो अल्फाज में नहीं ढल पाती हैं, जो ज़बान से नहीं निकल पाती, जब वो लफ्ज़ों में नहीं ढलती, जब वो कलमात की सूरत में नहीं आती, जब वो दिल से बाहर नहीं आ पाती, जब वो दिल के अंदर ही तड़पती रहती हैं, मचलती रहती हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि इंसान खुदा से ही गुफ्तगू और कलाम करता है। जब बात दिल में रह जाती है तो कहते हैं कि दिल जो है वो खुदा का घर होता है, दिल में खुदा बसता है। तो जब इंसान ज़बान से नहीं कह पाता और दिल इंसान का टूट जाता है, दिल इंसान का जुमले अल्फाज ज़बान से निकालने के लिए तरस जाता है, तो नतीजा ये निकलता है दिल के वो जुमले, वो कलमात, वो अल्फाज अर्श इलाही पर पहुंच जाते हैं। और जब दिल से इस तरह से बद्दुआ निकलती है, जिसे हम कहते हैं कि खामोश बद्दुआ, इसलिए खामोश बद्दुआ क्योंकि वो बद्दुआ लफ्ज़ों का रूप नहीं ढाल पाती, वो कलमात में नहीं आती, वो ज़बान से अदा नहीं होती, बल्कि दिल के अंदर ही कहीं रह जाती है। वो बद्दुआ इंसान का पीछा करती है, वो बद्दुआ किसी न किसी उम्र के हिस्से में जागुआ जब इंसान के शामिल हाल होती है तो फिर उसकी ज़िंदगी को वीरान कर देती है। दिल तो होता है लेकिन वो दिल वीरान होता है, घर तो होते हैं लेकिन वो घर गैर आबाद होते हैं, बस्तियां तो होती हैं वीरान होती हैं। लिहाजा उनको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि खामोश बद्दुआओं से बच जाए। वो लोग जो बोल के कह के ज़बान से जुमले अदा करके दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, उनकी बद्दुआएं भी खुदा तक पहुंचती हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि इंसान को इतना डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो बद्दुआएं असर ज़रूर करती हैं, कबूल ज़रूर होती हैं, लेकिन उनमें शिद्दत नहीं होती जितनी शिद्दत उन बद्दुआओं में होती है कि जो ज़बान से अदा नहीं हो पाती बल्कि दिल के नेहा खानों में छुपी रह जाती हैं। और ये बद्दुआएं देता कौन है? सवाल तो ये है, खामोश बद्दुआएं देता कौन है? तो खामोश बद्दुआएं देने वालों में जो पहला नंबर है वो उन लोगों का है जो मज़लूम होते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन लोगों पर जुल्म करने से बचो, खुदा के सिवा कोई भी नहीं है।
تو وہ لوگ کہ جن کا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اگر ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو پھر ان کی آہ جو ہے وہ عرش الہی تک کو ہلا دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جن کی خاموش بددعائیں بہت زیادہ قبول ہو جاتی ہیں، وہ انسان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب وہ ماتحت اہل خانہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ورکرز بھی ہو سکتے ہیں، رعایا بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ انسان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، ٹائم انسان ان کے ساتھ زیادہ اسپینڈ کرتا ہے، لہٰذا ان گھر والوں کی یا ان اہل خانہ کی بددعائیں انسان کو بہت زیادہ لگتی ہیں، جن کا انسان کو احساس اور خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے بہو پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوتے ہیں، کسی نے ساس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے، کسی نے بیوی پر بہت ظلم کیا ہوتا ہے، اور کسی نے شوہر پر بہت زیادہ ستم ڈھائے ہوتے ہیں، اور کسی نے اولاد پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ناطے ایسے ہوتے ہیں، کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی انہیں جواب نہیں دے پاتا، ان کو بدلہ نہیں دے پاتا، جو انہوں نے ظلم یا ستم کیا ہے، جو انہوں نے بڑے بول بولے ہوتے ہیں، یا انہوں نے زبان سے تیر لگائے ہوتے ہیں، یا زبان سے انسان پر ظلم کیا ہوتا ہے، تو وہ جواب نہیں دے پاتے، کچھ کہہ نہیں پاتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی آہیں، ان کی بددعائیں کو زیادہ اثر کرتی ہیں، وہ زیادہ انسان پر آگے جا کے انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں، بعض دفعہ ٹیچرز جو ہیں بہت زیادہ ہارش ہو جاتی ہیں، یا بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان بچوں کو جن کے گھر سے کمپلینز آتی ہیں، تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں پھر وہ ان اسٹوڈنٹس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کمپلینز کیوں آئی ہیں۔ تو بچے کیا کریں، پھر وہ اپنے مارکس کی وجہ سے، یا اپنی ریپوٹیشن کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز کے یا ایڈمن کے یا پرنسپل کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کی خاموش بددعائیں پھر ان کا پیچھا کرتی ہیں ٹیچرز کا یا اسکول کا یا پرنسپل کا یا ایڈمن کا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ نے بہت سارے اسکولز دیکھے ہوں گے، اسکولز وہ ادارے شہرت کی بلندیوں پر تھے اور اب گمنام وادیوں میں گم ہیں، اور کوئی ان اسکولز کو جانتا اور پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض ادارے کسی زمانے میں بڑے ترقی کے منازل طے کر رہے تھے، اور بہت ہے کہ یہ مستقبل میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی ادارے، وہی بلڈنگیں ویران ہو گئیں، اور ورکرز چھوڑ کر چلے گئے، اور ان لوگوں پر ایسا وقت آ گیا کہ وہی مالکان اپنے ہی نوکروں کے گھروں پر رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو جو بددعائیں ہیں یہ انسان کو لگتی ہیں، بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی بددعائیں زیادہ لگتی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے الفاظ کو، اپنے پر ہونے والے ظلم کو، ستم کو لفظوں میں بیان نہیں کیا ہوتا، کہ جنہوں نے اپنے پر ہونے والے ظلم اور ستم کو کسی سے کہا نہیں ہوتا۔ جب ان کا دل غموں سے بھر جاتا ہے، دکھ سے پھٹنے لگتا ہے، تو پھر ان کے دل سے جو اس وقت آہ نکلتی ہے، وہ آہ انسان کی زندگی بھر پیچھا کرتی ہے، اور اس طرح سے تباہ و برباد کر دیتی ہے، جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ بددعا ایسی ہوتی ہے جو بستیوں کو ویران کر دیتی ہے۔ یہ بددعا ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو شہرت سے اٹھا کر گمنام وادیوں میں دھکیل دیتی ہے، جو صحت، تندرستی، توانائی، طاقت کے سرچشموں کو بیماری اور دواؤں اور ہاسپٹلز تک محدود کر دیتی ہے، اور یہ بددعا ایسی ہوتی ہے کہ جو امیری سے غریبی، فقیری اور پھر تنگ دستی تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی خاموش بددعاؤں سے بچے، اور خاموش بددعاؤں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر ستم نہ کرے۔ اور ان خاموش بددعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک واقعہ بیان کریں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خاموش بددعائیں اثر کرتی ہیں تو کن کی کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں۔ بددعاؤں کے اثرات میں گھر جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہے رجب علی خیاط کا، جو بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، اور انہوں نے
अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों के बहुत खिदमत की है, लोगों के बहुत काम आए हैं। और ये इतने बड़े आरिफ थे कि लोगों को देखकर उनका माजी जान लेते थे, और लोगों को देखकर उनको जो बीमारी थी, जो दुख थी, जो तकलीफ़ थी, जो दर्द था, उसके पीछे छुपी हुई वो हकीकत जान लेते थे, जिसकी वजह से ये सब उनके शामिल हाल हुआ है। तो रजब अली खैयात के पास एक लड़का आया और आकर उसने बताया कि उसके वालिद बहुत मरीज़ हैं। लड़के के वालिद पैरालाइज हो गए थे और कंडीशन ये थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। मुमकिन कोशिश की वालिद के लिए, हर तरह से बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया और अच्छी से अच्छी जगह से इलाज करवाया, बहुत पैसा पानी की तरह बहाया और हर ऐसी जगह पर लेकर गया जहां उसको ये मालूम हुआ कि यहाँ जाने से मरीज़ ठीक होते हैं और यहाँ जाने से या ये अमल करने से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। वो तमाम काम कर चुका था, लेकिन फिर भी वालिद की हालत में ज़रा बराबर भी बेहतरी नहीं आ रही थी। जब वो रजब अली खैयात के पास पहुंचा और उसने अपना मसला बताया, आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा अमल करूं, ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरे वालिद को शफा भी मिल जाए, सेहत भी मिल जाए, तंदुरुस्ती भी मिल जाए और बीमारी जो है उनकी वो दूर हो जाए। थोड़ी देर तक उस लड़के को देखते रहे और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें इसका इलाज बताऊंगा तो क्या तुम इलाज कर लोगे? उस जवान ने कहा कि जी हाँ, मैं आपके पास आया ही इसलिए हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर इलाज करूँगा। रजब अली खैयात थोड़ी देर सर झुकाकर बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी एक फूफी भी है? इसने कहा जी हाँ, मेरी एक फूफी है। तो रजब अली खैयात ने फरमाया कि अपनी फूफी के पास जाओ, उनको राज़ी करो, तुम्हारे वालिद ठीक हो जाएंगे। अब ये शख्स अपनी फूफी के पास गया, उनसे बातें की, उनसे गुफ्तगू की, और चूंकि वो बहुत अरसे से नाराज़ थी, उसने अपनी फूफी को अपने घर आने के लिए राज़ी किया और बताया कि मेरे वालिद बीमार हैं, आप घर आइएगा। तो इनकी फूफी जो थी वो राज़ी हो गई आने के लिए। अब 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ़्ते गुजरे, लेकिन वालिद की तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। ये दोबारा रजब अली खैयात के पास गया जवान और जाकर कहा कि आपने मुझे जो इलाज बताया था वो मैंने किया है, मैं फूफी के पास गया था और उनको मना के मैं घर भी ले आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है मेरे वालिद की सेहत नहीं बन रही है और कोई बेहतरी नहीं आई है। तो रजब अली खैयात ने कहा तुमने कैसे राज़ी किया है उन्हें? तो इसने बताया कि मैं अपनी फूफी के पास गया, उनसे सलाम दुआ की और उन्हें लेकर घर आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, बल्कि अपनी फूफी को जाके राज़ी करो, उनके पास बैठो, उनसे दिल की बातें पूछो और उनके अगर कुछ मसाइल हैं तो उन मसाइल को हल कर दो। लिहाजा ये अपनी फूफी के पास दोबारा गए, उनके पास बैठे, उनसे गुफ्तगू की कि फूफी आप यहाँ क्यों रहती हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहती? तो कहते हैं ना, दुखती रग को छेड़ देना। तो इन्होंने दुखती रग पर हाथ रखा तो फूफी ने रोना शुरू कर दिया और फिर बताया कि पहले मैं आपके साथ ही रहा करती थी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो गई कि मुझे वहाँ से आना पड़ा। फूफी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब इसने इसरार किया तो फूफी ने बताया कि हम आपके साथ ही रहा करते थे, लेकिन आपकी वालदा की और हमारी आपस में नहीं बनती थी। फिर एक दिन ऐसा है कि आपकी वालदा से मेरी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के नतीजे में आपकी वालदा बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और मैं घर से बाहर अपने छोटे बच्चों को लेकर बेआसरा खड़ी हुई थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई आसरा नहीं था। एक ही भाई था, उसी के पास रहा करती थी, ना वालिदैन थे कि मैं उनके पास चली जाती, और रिश्तेदार भी बहुत दूर थे, मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी। बहरहाल मोहल्ले के एक खुदा तरस बंदे ने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं उनकी बेटियों के साथ उनके घर में रहने लगी और लोगों के काम काज करके, कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। अब जब इसने मज़ीद मालूमात की तो पता चला बच्चों की फ़ीस भी बहुत अरसे से नहीं गई है, राशन पानी भी नहीं है। तो इसने फूफी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया। तो उसके बाद फूफी के दिल को थोड़ी ठंडक पहुँची। उसने फूफी से कहा कि फूफी जान, आपका दिल बहुत दुखा था ना मेरे वालिद की तरफ से? तो इसकी फूफी ने कहा हाँ, मुझे इस बात का दुख था कि शाम को जब भाई घर आया और उसने मुझे घर में नहीं देखा तो उसने पूछा भी नहीं कि मेरी बहन कहाँ है, और भाई ये बात जानते थे कि मेरा उनके अलावा कोई भी नहीं है। तो उन्हें कम से कम मुझे तलाश करने तो आना चाहिए था, मुझसे खैरियत तो मुझसे पूछते तो सही कि किस बात पर मेरी तुम्हारी वालदा से लड़ाई हुई है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था तुम्हारे वालिद की तरफ से। तो जब उन्होंने अपने दिल की बात की, अपने दिल का गुबार निकाला, अपने दिल की जो बातें थीं वो लफ्ज़ों में ढाला, में जो भाई की तरफ से एक रंजिश थी, एक दुख था, एक तकलीफ़ थी, जब वो लफ्ज़ों में ढलने लगी, खामोश बद्दुआ थी, उसका असर भी आहिस्ता आहिस्ता
कम होने लगा। अब मेरे वालिद की कैफियत है कि वो बिस्तर से लगे हुए हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं। अपने किए हुए जुल्म और ज़्यादती की सज़ा उठा ली है। अब अगर आप उन्हें माफ़ कर देंगी तो ये आपकी बड़ाई होगी। भाई की तकलीफ़ का सुनकर बहन का दिल ऐसा हो नहीं सकता कि ना तड़पे। कहा कि ठीक है मैं घर चलती हूँ। वो इसके साथ घर आई और अपने भाई को उन्होंने माफ़ कर दिया। और वो जवान कहता है कि 2-3 हफ़्ते ही गुज़रे थे कि वालिद की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और वो मरीज़ के जो पैरालाइज़ हो चुका था, जिसको डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, वो दोबारा से सेहतमंद और तंदुरुस्त होकर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। तो यहाँ से ये सबक मिलता है कि कुछ बद्दुआएँ वो होती हैं कि जो खामोश होती हैं और वो पीछा करती हैं और बिलाखिर इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती हैं। हमें इन बद्दुआओं से अपने आप को बचाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। जो दिल से आह निकल जाती है वो असर रखती है। इन बद्दुआओं से बचने का तरीका पहला तो यही है कि जिसके हक़ में कोताही हुई है, जिसके लिए हमने बुरा चाहा है या जिसका बुरा किया है, जिस पर जुल्म किया है, ज़्यादती की है जिसके साथ, उससे माफ़ी मांगी जाए। लेकिन अगर वो शख्स मौजूद नहीं है या अगर हम उससे माफ़ी मांगने के लिए जाएंगे तो मज़ीद किसी किस्म की बदगुमानी या किसी किस्म की बुराई का अंदेशा है, तो फिर यहाँ पर हमें उसके लिए जिसके हक़ में हमसे कोताही हुई है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई, उसके लिए दुआएं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे उस्ताद कहा करते हैं कि सूरह मुबारक हुजरात पढ़ के उनको हदिया कर दी जाए कि जिनका हक़ हमारी कोई गर्दन पे है। और दूसरी चीज़ ये है, दुआए मशलूल उन्हें पढ़नी चाहिए कि जिनको लगता है कि उन्हें किसी की बद्दुआ लग गई है। लिहाजा दुआए मशलूल पढ़ने से ज़िंदगी में लगी हुई लोगों की बद्दुआएं, आहें, बदनज़री, हसद, ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है। और तीसरी चीज़ रद्द मज़ालिम जितना मुमकिन हो सके हर रोज़ हर महीने निकालें। इनसे हम बद्दुआओं का असर कुछ कम कर सकते हैं। और बद्दुआओं से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अतराफ़ में निगाह डालें, लोगों से प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा रवैया रखें। जहाँ लगता है कि कोई गलती हो रही है उसको सही करने की कोशिश करें। जहाँ लग रहा है कि हमसे कोई गलती हो गई है उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। जहाँ लग रहा है कि कोई और गलती कर रहा है उसे समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा बद्दुआ से बचने के लिए कि हम अपना सदका रोज़ के रोज़ निकालें, रोज़ाना अपना सदका निकालें और साथ में उन लोगों का भी सदका निकालें कि जिनका कोई हक़ हमारी गर्दन पे है, ताकि उनकी अगर ज़िंदगी में बेहतरी आएगी तो वो दुआ करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आई हैं, बेहतरी आई हैं, खुदा है उनके लिए भी आसानी और बेहतरी पैदा कर। तो इस तरह से खुदा हम उनकी बद्दुआओं से भी बच जाएंगे। और आखिरी तरीका है दुआए सबसब। दुआए सबसब की तिलावत से न सिर्फ ये कि हम लोगों की जादू, टोना, सिफली, काला इल्म और लोगों की बदनज़री, इन चीज़ों से बचेंगे बल्कि लोगों की बद्दुआओं से भी बच जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।